जय माँ। श्री माँ का योग ये ना केवल एक विशाल भूमि पर चलता है बल्कि सब कुछ अपने आप में समेटे हुए है। तो ये एक दर्शन नहीं है, ये एक योग दर्शन है। यानी ये केवल एक माइंड से चीज़ों को समझना, बल्कि हम हमारी दृष्टि जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, श्री अरविंद माता जी हमें एक नई दृष्टि देते हैं। और नई दृष्टि का प्रयोजन ये होता है कि अब हम उसके अनुसार जीवन को एक नए ढंग से जीने लगें, और उस नए ढंग से जीवन जीने के लिए भी उनकी पूरी सहायता हमारे साथ है। ये नहीं कि हमको उन्होंने कुछ शिक्षा दे दी और हमको अपने आप करना है। ये उस तरह की योग नहीं है कि एक मेडिटेशन सिखा दिया या कोई ध्यान की पद्धति सिखा दिया, अब आपको करना है अपने आप। किंतु यहाँ पे बताया भी जाता है और किया भी जाता है और कराया भी जाता है। ये बात धीरे धीरे पता चलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि चूंकि सारा जीवन योग है, तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें हम किसी भी जीवन की घटना को, किसी भी चीज़ को हम उठा करके योग में बना सकते हैं। तो सारा जीवन है ही योग है। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो सारे जीवन में को हम योग में बना सकते हैं, या फिर हम भगवान के घर को भी भोग में बना सकते हैं। तो ये ऑफकोर्स भोग में का एक दूसरा अर्थ भी है कि सब चीज़ों को प्रसाद के रूप में लेना। तो वो भोग है। भोग यानी भगवान को जो अर्पित किया हुआ है। और इसका दूसरा सेंस जो इसके आगे प्रकट होता है कि सारे जीवन को हम भगवान के प्रकटन का एक माध्यम बना सकते हैं। तो इसलिए इस योग में दो प्रकार से कहा गया। एक साधारण कर्म योग, जिसमें हम पूरे जीवन को योग में बनाते हैं, भगवान से युक्त होते हैं, और दूसरा युक्त होने के बाद हम भगवान को अभिव्यक्त करते हैं जीवन की सभी गतिविधियों में। ये इसका बैकग्राउंड है। तो अब हम लोग अगर हम देखते हैं तो इस योग की इसीलिए इस योग को वास्तव में किसी और योग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही अलग है। इस योग का लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की प्राप्ति है आवश्यक, लेकिन इस योग का लक्ष्य है भगवान की अभिव्यक्ति। तो ये तो किसी योग में ये लक्ष्य ही नहीं है। तो जैसी अभिव्यक्ति की बात आती है तो वहाँ नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हमारे यंत्र, करण, उपकरण, इन सब के रूपांतरण की बात आती है। क्योंकि वरना हम लोग उस तरह के व्यक्ति होंगे जिसके गाना तो बहुत भरा है अंदर में, लेकिन वो गा नहीं सकता क्योंकि उसके उपकरण तैयार नहीं है। तो इस योग में माता जी ने डबल परफेक्शन की बात कही है। ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे आएंगे। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और सब लोग के अंदर उत्साह है, उमंग है दशहरे की इत्यादि। आश्रम में कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मनाया जाता है। नहीं, यहाँ नहीं मनाया जाता है। यहाँ निषेध कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ उसको हर चीज़ को एक नया टर्न दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रथा, परंपरा जैसे भी कहें, एक प्रकार से परंपरा बनी है कि दुर्गा पूजा के दिन 4 दिन श्री माँ दर्शन देती थी, क्योंकि वे देवियाँ आती थीं आश्रम के वातावरण में। माँ बताती हैं कि इन 4 विशेष दिनों पर वे आसपास रहती थी और फिर माँ उनको धारण करके दर्शन देती थी। ये इसका बैकग्राउंड था। तो दशहरा एक दिन है, फिर लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा, ये 4 दिवस पे माता जी की अब फिर चेयर माँ की सजाई जाती है, और इस श्रद्धा के साथ कि अभी भी वो चीज़ चल रही है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। लेकिन दुर्गा पूजा जिस ट्रेडिशनल सेंस में, उस सेंस में नहीं मनाई जाती थी। अब इसका कारण एक तो ये है कि माँ बताती हैं कि अब हम एक नई सृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं, और ये न्यू क्रिएशन जो है, इसमें देवताओं का एक स्थान बदलने वाला भी है, और मनुष्य का देवताओं के साथ संबंध भी बदलने वाला है। अब तक जो कुछ हुआ है, इसमें देवताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, मतलब ये नहीं कि सारी मनुष्यता, लेकिन एक सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो देवता क्या करते हैं? देवता हमारे अंदर देवत्व को जगाते हैं। देवत्व क्या हुआ? जैसे दुर्गा जी की उपासना। दुर्गा जी अगर हम सच में, ये नहीं कि केवल हमको ये दे दो वो दे दो, तो हमारे अंदर एक सिंहत्व को जगाती है, हमारे अंदर एक ज्ञान को भी जगाती हैं, और
ईविल के अगेंस्ट, बुराई के अगेंस्ट, अंधकार के अगेंस्ट लड़ने की हमको क्षमता भी देती हैं। उनके अंदर ये वो प्रेरणा देती हैं। उसी तरह से सारे देवता हम सब के अंदर कोई सुंदर विचार, कोई सुंदर भाव, कोई अद्भुत ऊर्जा, ये सब कुछ देवता प्रदान करते रहे हैं। इसलिए प्रदान करते रहे कि इसके स्पर्श से धीरे 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 हमारा जड़ तत्व मोल्ड होता हुआ वो अब उन उच्च ऊर्जाओं को, उच्च शक्तियों को, उच्च चेतना के स्तरों को किसी न किसी रूप में धारण करके प्रकट करने में समर्थ बन सके। तो इन सब का ये रोल रहा है। हम लोग, वो अलग बात है कि देवताओं से संबंध इस तरह का जोड़ते हैं कि हमारा लाभ हो जाए। ये तो खैर बहुत ही, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। वास्तव में जो सच्चे देवता हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। उनका ये काम नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, आपको पैसे मिल जाएं, आपका करने को जुए में हम जीत जाएं। ये तो हम लोगों ने रियली वी हैव रिड्यूस देम टू व्हाट लेवल। या हम थोड़ी देर धूम धड़ाका करके घर में आ जाएं और फिर बस चलो अब वही सारे काम करते हैं। ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को गढ़ना। तो उन्होंने गढ़ा है। कम से कम कुछ लोग तो मनुष्यता में ऐसे हैं जो प्रयास करके कहीं ना कहीं, अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल शिवाजी, माँ भवानी को, या जो फिल्म आई थी अभी हाल में छावा, तो बहुत स्पष्ट है कि इसके अंदर वो दुर्गा काली वो प्रकट हो रही हैं। और वो जो कह रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है। और यही चीज़, इनका जो रोल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्री अरविंद की एक प्रार्थना है जिस पर माता जी का कमेंट भी है कि ये देवता हमारे अंदर क्या जगाते हैं। तो जैसे एक है कि बी वाइड इन मी ओ वरुणा, एक पूरी प्रार्थना है। मैं देखता हूँ इसमें शायद है, तो उस प्रार्थना को पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो प्रार्थना है 15 अगस्त 1958 की, और इसमें हमारा जो देवताओं के साथ जो संबंध है उसमें जो अंतर आ रहा है, आने वाला है, वो सीमा बताती हैं। हाँ, ये प्रार्थना है श्री अरविंद की। और श्री अरविंद उसमें माँ बताती भी हैं देवताओं के बारे में, उनकी जो ग्रेडेशन है, उच्च देवताओं से लेके जो निम्न देवता हैं। लेकिन देखिए उसमें श्री अरविंद क्या कह रहे हैं देवताओं से। क्या वो ये नहीं मांग रहे कि मेरे बाहरी जीवन में ये हो जाए। हम लोग हर समय पूरी बाहर की चेतना में एकदम उलझे हुए हैं, और वो एक बार नहीं बार बार, कई बार तो मुझे ये लगता है कि हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं देवताओं को। मान लो वो बेचारे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम माता जी को कहते हैं कुछ एक बार, तो वी शुड बी क्लियर कि शी हैज़ हर्ड इट, दैट्स इट। बीच बीच में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, लेकिन जो मुख्य देवताओं का प्रयोजन है वो हमारी चेतना को बदलना। तो यहाँ एक प्रार्थना है, बी वाइड इन मी ओ वरुण। वरुण से क्या प्रार्थना करें कि मेरे अंदर विशाल विशाल बनूं मैं, विशाल, हमारे विचार विशाल हों, हमारा हृदय विशाल हो, हमारा प्राण विशाल हो, कृत संकल्प संकल्प विशाल हो। ये देखिए श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र में भी कहते हैं कि यू नो गिव अस दैट वाइडनेस, दैट स्ट्रेंथ। बी माइटी इन मी ओ इंद्र, ओ सन बी वेरी ब्राइट एंड ल्यूमिनस। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि ये देवता संसार में भी सक्रिय हैं और व्यक्ति के अंदर भी सक्रिय हैं। तो वो प्रत्येक देवता से कुछ कुछ पुकार रहे हैं कि जागो मेरे अंदर। ओ मून बी फुल ऑफ चार्म एंड स्वीटनेस, हमारे अंदर माधुरी को स्थापित करो। बी फियर्स एंड टेरेबल। अच्छा, इंद्र की जो माइट है ये वैदिक इंद्र है, ये माँ स्पष्ट करती हैं, पुराणों के इंद्र नहीं। पुराणों में जो इंद्र को तो बहुत ही वो एक ह्यूमन से भी, मतलब ह्यूमन बींग्स आर बेटर अगर पुराणों के इंद्र से आप कंपेयर करेंगे। परंतु ये वैदिक इंद्र हैं जिनको सहस्राक्ष कहा गया, और उनके थंडरबोल्ट जो वज्र है, जो वो माइट किस चीज़ में इंद्र यूज़ करते हैं, जहाँ छिपे हैं असुर हमारे अंदर और संसार के अंदर, वहाँ से उनको निकालते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि आजकल ये हो रहा है, वो हो रहा है, चीज़ें लोग कर रहे हैं, नाना प्रकार की चीज़ों के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, लेकिन हो रही हैं चीज़ें। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि देखो ये इंद्र का एक्शन है। कैसे एक्शन है? क्योंकि इंद्र ने एक बार अपने वज्र से तोड़ दी थी गुफाएं, जिसके अंदर सारे जो राक्षस थे और असुर थे, छिपे हुए थे, सब निकल करके बाहर आ गए। तो अब आपके घर में कोई कह दे कि आपके घर में कोबरा है, हमारे डिजरे में हो चुकी है
कि 3 दिन तक लगातार किसी ने कहा हमने सांप देखा, किसी ने कहा वहाँ सांप देखा, किसी ने कहा यहाँ सांप देखा, और कहने लगे कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो मैंने कहा भाई देखो, हम लोग नाग को देवता मानते हैं, नाग कह रहे थे। तो मैंने प्रे किया कि भाई देखो ये घबरा रहे हैं सब लोग, आपको हम क्षति नहीं पहुंचाते, आप हमें क्षति नहीं पहुंचाओ। जहाँ मैं स्कूटर पार्क करता हूँ वहीं पर बोला कि वहीं पर है, वहाँ वो कहीं पर चला गया। तो 2-3 दिन तो मैं कॉन्शियस रहा कि भाई इधर उधर कहीं दिख तो नहीं रहा है। फिर मैंने कहा अरे जो भी है भगवान का बच्चा। तो अब घर में कोई आपको बता दे कि आपके घर में या कमरे के अंदर सांप छिपा है, तो वो ज्यादा भयानक है, या आप सांप को देख लेते हो वो ज्यादा भयानक है? तो यही हो रहा है आजकल। जितने सांप बिच्छू थे, जो छिपे हुए सांप थे, छद्म वेशधारी थे, वो सब अब सामने आ रहे हैं। तो इट्स ए गुड न्यूज, इसमें बुराई क्या है? अब वी कैन सी, रिकॉग्नाइज देम। तो इंद्र का एक्शन, ओ मून बी फुल ऑफ चार्म एंड स्वीटनेस। अब यहाँ ये भी देखते हैं कि नॉर्मली मनुष्य एक या दूसरी क्वालिटी को डेवलप करते हैं अपने अंदर, लेकिन यहाँ पर एक साथ एक और चार्म और स्वीटनेस भी है, दूसरी ओर माइट भी है। तो ये नहीं कि ये परस्पर विरोधी हैं। बी फियर्स एंड टेरिबल ओ रुद्र। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हनुमान जी, बड़े चार्मिंग है, क्यूट है, स्वीट है, मतलब उनको लगता है बस इनको पकड़ के ना घर में ले आओ, अब खूब बस सी सो क्विट। लेकिन जब उनका रुद्र भाव आता है इवन एज ए चाइल्ड, तो बेचारे सूर्य देवता को भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो ये दोनों जो परस्पर विरोधी चीजें लगती हैं हमको, इस नई सृष्टि में ये समन्वय करेंगी। एक जगह शेर बताते भी है, रौद्र और सौम्य ये दोनों का। बी इम्पिचुअस एंड स्विफ्ट ओ मरुत्स, खासकर विचारों में। सो विचारों के अंदर एक स्लोनेस, डलनेस, स्लगिशनेस। मरुत क्या करते हैं? हर चीज को उड़ा देते हैं। तो थॉट्स में जब एक्ट करते हैं तो बहुत स्विफ्टली थॉट्स एक्ट करते हैं। मरुत्स का ये एक्शन है। बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड ओ आर्यमा, ये वैदिक काल के ये सारे देवता हैं, और आर्यमा है जो है युद्ध के देवता हैं। बी वॉलप्चुअस एंड प्लेजरेबल ओ भग, ये नहीं कि हमको बड़े सीरियस डल देख के लोग कहें कि ये कैसे व्यक्ति हैं, नहीं ये साधक हैं, ये स्माइल नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं। बी वॉलप्चुअस एंड प्लेजरेबल। ये गीता में एक फ्रेज है कि जो भक्त होता है उसके लक्षण बताए हैं श्री कृष्ण ने। एक लक्षण बताते हैं कि वह किसी से उद्विग्न नहीं होता और उससे कोई उद्विग्न नहीं होता। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैंने कहा मैं किसी से उद्विग्न नहीं हूँ, ये तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मुझसे कोई उद्विग्न ना हो ये तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि लोग हैं। फिर देन यू रियलाइज कि यस, बिकॉज अगर आपके अंदर आपने भगवान की भक्ति को धारण किया हुआ है तो कोई उद्विग्न होगा भी अगर टेम्परेली, तो वो नहीं लास्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो भक्ति का रस है और वो रस को ढूंढने आएगा व्यक्ति, वो स्वाभाविक है। सो बी टेंडर एंड काइंड एंड लविंग एंड पैशनेट ओ मित्र। सो मित्र वरुण तो साथी हैं, एक साथ जाते हैं। नलनीदा और अमृतदा के बारे में कहा जाता है कि नलनीदा वरुण थे वाइडनेस, और इनके अंदर अमृतदा के अंदर मित्र वो, अब देखिए शब्द भी आया है, तो ही इज़ वेरी लविंग, काइंड, फ्रेंडली, तो वो भी साथ में। बी ब्राइट एंड रिवीलिंग ओ डॉन उषा देवी, सारे वैदिक देवता हैं इसमें, देवी देवता। ओ नाइट बी सॉलेम एंड प्रेग्नेंट, रात भी आती है जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब लगता है कि महाअंधकार है, क्या हो गया है, तो वह भी लेकिन प्रेग्नेंट विद व्हाट? विद ए न्यू डॉन। किसी भी जीवन की कठिन परिस्थिति से जब गुजरता है व्यक्ति, तो एक चीज निश्चित है कि जब बाहर निकलता है तो पूरा खरा सोना नहीं भी हुआ तो थोड़ा बहुत तो होता है। एक नई चीज जन्म लेती है, नई संभावना, लेकिन वो पैसेज है, वो नाइट है। सो नाइट इज ए पैसेज, ये जगह जगह पर आता है। तो अगर रात भी है तो कोई बात नहीं, रात्रि के हिम्स है वेदों में, जो रात्रि को देवी मान करके हिम्स कहे गए, हिम्स टू नाइट। ओ लाइफ बी फुल रेडी एंड ब्यूएंट, ये थे हमारे पूर्वज। ये नहीं कि वो खड़ताल लेके चले गए और मंदिर में 2 घंटे, ये सब तो बहुत ही, ये सनातन धर्म है ही नहीं, ये तो उसको पूरी तरह विकृत कर दिया है या सीमित कर दिया है।
देखिए, बी लाइफ, दे वर लिविंग फुल्ली। ये श्री अरविंद बताते हैं कि हमारे महाभारत काल में भी, वैदिक काल की तो बात ही अलग है, कि दे वर लिविंग लाइफ फुल्ली। अगर आप ऋषियों के जीवन को देखें तो एकदम डरते नहीं थे जीवन से। दे वर सो क्लियर एंड बोल्ड अबाउट what they were experiencing, so honest with themselves. So यहाँ पर है, ओ लाइफ बी फुल, रेडी एंड buoyant. buoyant क्या है? जो एकदम ऊपर उठती है कोई चीज. ओ डेथ, मृत्यु का भी रोल है. ओ डेथ, लीड माई स्टेप्स फ्रॉम मैंशन टू मैंशन. तो यहाँ मृत्यु को अगर व्यापक रूप में ले, तो अगर हम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को देखे, तो आप कौन सी चीज़ें हैं जो एकदम आपके जीवन से अब चली गई, और अब लोग कनेक्ट करना चाहें तो करें, लेकिन आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि दे हैव गॉन फ्रॉम योर लाइफ, दे आर डेड. सो डेथ. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? जब चीज़ें जाती हैं आपके जीवन से, तो आगे एक नया कदम होना चाहिए. तो वो इट्स ए इन्विटेशन टू द नेक्स्ट स्टेप. हार्मोनाइज ऑल दीज ओ ब्रह्मणस्पति. अब ब्रह्मणस्पति देवों के गुरु हैं, तो ये सारे तो आपस में लड़ने लगेंगे. आपके अंदर रौद्र और सौम्य भाव दोनों के बीच में टकराव हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे अपना रौद्र रूप धारण करना चाहिए, या मुझे सौम्य होना चाहिए, मुझे काइंड और लविंग होना चाहिए, या मुझे माइटी होना चाहिए. तो ब्रह्मणस्पति कैसे हार्मोनाइज करते हैं? हर चीज को सही स्थान दे देते हैं कि कहाँ पर आपको कौन सा एस्पेक्ट सामने आना है या आएगा. ये ब्रह्मणस्पति का कार्य है. और अंत में बड़ी पावरफुल लाइन है, लेट मी नॉट बी सब्जेक्ट टू दीज गॉड्स सो काली. ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर देवत्व धारण करूंगा, लेकिन देवताओं के अधीन नहीं रहूंगा. दैट द डिफरेंस. अधीन तो केवल परमात्मा के रहूंगा, डिवाइन मदर के. सो देवत्व को धारण करना एक बात है, लेकिन देवताओं के अधीन होना फिर क्या होता है कि आप एक पक्षीय हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हर एक देवता एक मोल्ड को तैयार करता है. जैसे पेरिस के अंदर था, पेरिस से पूछा था, वो कहानी है ट्रॉय की, जिसमें पेरिस से ये पूछा गया था कि तुम्हें कौन सी देवी को तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो. तो 3 देवियां थी वहाँ पर. एक थी ज्ञान की देवी, एक थी स्ट्रेंथ की देवी, एक थी प्रेम की देवी. तो उनके ग्रीक नाम में हम नहीं जाते. एक थी एथने, एक थी एफ्रोडाइट एंड एरिस, थर्ड वन आई एम फॉरगेटिंग. तो पेरिस ने कहा मुझे तो एफ्रोडाइट चाहिए, प्रेम की देवी. तो ठीक है, उनको प्रेम मिला, और अद्भुत प्रेम. मतलब हेलेन, वो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चेहरा जिसके कारण 1000 शिप्स समुद्र में चले गए युद्ध लड़ने के लिए, तो पेरिस को. लेकिन बाकी चीज़ें आपकी सबऑर्डिनेट हो जाएंगी. तो इसलिए वो कहते हैं मैं किसी देवता के अधीन नहीं रहूं. तो काली मुझे लिबरेट कर दो इन सब से, ताकि अधीन केवल डिवाइन मदर के. तो ये आज के कंटेक्स्ट में भी हम सब के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है कि हमें किसको इन्वोक करना है? डिवाइन मदर को. उनमें सब समाये हुए हैं, और हमें अधीन उनके रहना है. ठीक है, ये सब है देवता, उनका अपना स्थान है, देवियों का स्थान है, सबकी अपनी अपनी जगह है. उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया. ये नहीं कि उनको हमारा सर्टिफिकेट चाहिए, भगवान जानते हैं, और अभी भी कर रहे हैं. बहुत से लोग हैं जिनको अभी देवत्व बहुत दूर है उनके लिए. लेकिन अब ये जो सिलेक्टेड ह्यूमैनिटी है, उसके लिए क्या नेक्स्ट कदम है? तो इसकी बात माता जी की एक वार्ता है 27 मार्च 1957. तो एक सभ्यता है जो अभी देवत्व भी नहीं, वो असुरों के अधीन है. क्योंकि पहले तो ये सब आते हैं, पहले राक्षस आता है, फिर असुर आता है, उसके बाद फिर मनुष्य आता है, उसके बाद फिर देवता लोग कार्य करते हैं, उसके बाद देवत्व की बात. तो ये जो बात हो रही है, ये उन लोगों के लिए है जो अब देवताओं ने जो जीवन को बनाया है, ओवर माइंड क्रिएशन, अब वे उसकी सीमाएं समझ गए हैं. अब वो उसके आगे जाना चाहते हैं कि ठीक है अच्छाई, लेकिन अच्छाई से संसार नहीं बदल रहा, इससे भी ग्रेटर, इज देयर समथिंग ग्रेटर? क्या संसार की कोई नियति भी है? क्या हम इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो यहाँ वह बात माता जी कर रही हैं. और श्री अरविंद के ये एफोरिज्म है जिसमें
दो एफोरिज्म भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे. वेयर फोर गॉड हैमर्ड सो फियर्सली एट हिज वर्ल्ड, ट्रैम्पल्स एंड नीड्स इट लाइक डो. हम सबको आटा, अब आटा बनाते हैं, डो का एग्जाम्पल दिया उन्होंने. आटा अगर ज़्यादा गीला रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, और आटा कठोर रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, पाउडरी रहेगा तो प्रॉब्लम. राइट कंसिस्टेंसी का बनना है उसको. तो हमें भी भगवान अच्छी कंसिस्टेंसी का, ताकि वो जब ब्रेड बनाएं अपने ओवन में सिकाई करके, या हमारे उसमें पराठा या चपाती जो भी भगवान को पसंद हो, बड़ी टेस्टी बने, तो उसमें एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी. तो डो कास्ट इट सो ऑफन इनटू द ब्लड बाथ एंड द रेड हेल हीट ऑफ द फर्नेस. बार बार हमको अग्नि परीक्षा उसमें डाल दिया जाता है. क्यों? बिकॉज ह्यूमैनिटी इन द मास इज स्टिल ए हार्ड, क्रूड एंड वाइल ओर विच विल नॉट अदरवाइज बी स्मेल्टेड एंड शेप्ड. तो अगर आपको स्टील बनना है या कुंदन बनना है एकदम प्योर गोल्ड, तो आपको अग्नि से जाना होगा, कोई चॉइस ऑप्शन है नहीं. हीरा बनना है तो आपको हजारों वर्ष तपस्या करनी होगी धरती के गर्भ में, मैटर के अंदर रह के, जड़ तत्व से आगे आप अलग. देखिए हीरे और कोयले में क्या अंतर है? मोरलेस उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है. वो कार्बन को इधर उधर घुमा दो, आई एम यूजिंग कॉमन लैंग्वेज. लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कोयला ऊपर ऊपर निकल आता है. वही मटेरियल अगर पड़ा रहेगा एकदम नीचे, और कितने साल, हजारों साल, तो हीरा निकलता है. तो जो धरती से बाहर जाना चाहते हैं वो इजी मटेरियल, वो एक मटेरियल है. जो कहते हैं नहीं हम रहेंगे, तपेंगे, लेकिन बनना तो हीरा है, भगवान का हीरा. तो यहां पर श्री अरविंद कहते हैं कि इसलिए ऐसा होता है. एज इज हिज मटेरियल सो इज हिज मेथड. लेट इट हेल्प टू ट्रांसम्यूट इट सेल्फ इन टू नोबलर एंड प्योरर मेटल. His ways with it will be gentler and sweeter, much loftier and fairer its uses. ये भगवान का आश्वासन है. वही जो अर्जुन को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, वही कर्ण को देखा जाए तो एकदम निर्ममता से उसका वध हो रहा है. नो चॉइस, नो चांस. तो वही भगवान है दोनों तरफ, दोनों के अंदर. तो यहाँ है कि जैसी मनुष्यता होती है उस प्रकार से डीलिंग होती है भगवान की. सबके साथ एक जैसा, वो जो कम्युनिस्ट आइडियल, मतलब मिसअप्लाइड आइडियल जो भी हम कहें, वैसे नहीं होता है भगवान का काम, अलग अलग ढंग से. किसी ने पूछा था एक बार कि ऐसा क्यों है कि माता जी कह रही हैं कि मेरे जो डिवोटी हैं वो उनके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, बाकी लोग. मैंने कहा बाकी लोग बन जाएं डिवोटी, किसने मना किया है क्या? तो मतलब कहने, दैट वाज हाफ जोकिंगली. पर सच ये है कि अब आश्रम के कंटेक्स्ट में माने कहा कि जो यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं उनको सीधा माता जी के, श्री अरविंद के धाम में चले जाते हैं. अब लार्जर आश्रम है तो वो विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ कि आश्रम इज़ नॉट ओनली ए फिजिकल स्पेस. तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या बात हुई कि आप आश्रम में हो तो आपको विशेष. मैंने कहा नहीं, आप भी आ जाओ, छोड़ दो अपना काम धंधा सब कुछ, आ जाओ, फर्स्ट स्टेप ले लो. तो देयर इज समथिंग विच इज देयर, विच मतलब देखा जाए तो एक व्यक्ति एक चीज को लक्ष्य बना करके आगे चल रहा है. अर्जुन की तरह कह रहा है कि मुझे आपकी 7 अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए. तो स्वाभाविक है कि उसने चुनाव किया है. माता जी कहती हैं कि जैसा तुम्हारा चुनाव होगा, ट्रूथ या एबिस, तो दैट चॉइस इज इंपॉर्टेंट. तो फिर आगे कहते हैं कि फिर इतने भयंकर रूप से पीटते हैं भगवान कभी कभी. Wherefore he selected or made such a material when he had all infinite possibility to choose from. ठीक है, ऐसा मटेरियल है, आपने क्यों चुना? कुछ चुन लेते अपने गढ़ने के लिए हम सबको थोड़ा स्वीटर, सॉफ्टर. तो वो क्या कह रहे हैं? Because of his divine idea which saw before it not only beauty and sweetness and purity, but also force and will and greatness. Despise not force, nor hate it for the ugliness of some of its faces, nor think that love only is God. All perfect perfection must have something in it of the stuff of the hero and even of the titan. दुर्गा स्तोत्र में आता है ना, देवताओं का चरित्र और असुर का बल.
बट द ग्रेटेस्ट फोर्स इज बॉर्न आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। इसलिए उन्होंने ये जड़ तत्व चुना है, जो बहुत कठिन है, कठोर है, ऑब्सक्योर है, लेकिन इससे जो चीज़ अल्टीमेटली बनेगी, आप देखिए किसी भी, जब प्रतिमा को, एक मिट्टी की प्रतिमा बनाए तो वो उसका जीवन कितने दिन होता है, मतलब वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, कुछ समय के बाद इट स्टार्ट गिविंग वे। और वही चीज़ आप ग्रेनाइट की बनाते हैं तो न जाने कब तक चलेगी। अभी तक तो बनी नहीं, लेकिन कोई हीरे की प्रतिमा अगर बना ले, यू कांट डू इट, आई वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आई डोंट नो, शायद कभी नहीं बनी है, लेकिन आप टेक्निकली वन कैन मे बी विथ टेक्नोलॉजी टुडे, लेकिन वो बनेगी तो फिर अनब्रेकेबल है। तो वो जितना हार्ड मटेरियल उन्होंने, इसलिए ये जड़ तत्व को चुना है। और फोर्स को भी जागना है, केवल प्रेम नहीं। एक जगह माँ कहती हैं कि व्हाट विल आई, ए कन्वर्टेड असुरा इज मच मोर यूजफुल फॉर माई वर्क देन एन इनोसेंट एंजल। एक जो कहती भी है कि मैं इनोसेंट एंजल्स के साथ क्या करूँगी, पर वो कहती ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब फूल हो आप तो भगवान के लिए बहुत अच्छा है। एक फूल वो अपने पास रखते हैं, किसी को दे देते हैं, लेकिन जो सुदर्शन चक्र है वो तो सुदर्शन चक्र है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है। अब माँ कहती हैं सारी समस्या आज के जीवन में, सारी व्यक्ति की, समाज की, समूह की ये हो रही है, भगवान उसमें बहुत जोर जोर से उसको, पीटना शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, भगवान पीट रहे तो अच्छी बात है उसको क्या कहेंगे, आटे को गूंथ रहे हैं, वो अच्छा शब्द है। और गूंथते हैं तो लास्ट में कैसे करते हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, थोड़ी बहुत मुझे मालूम है। तो आप जब गूंथ लेते हैं तो ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, उसमें दाग भी लग जाते हैं तो आप देख रहे हो करेक्ट कंसिस्टेंसी का है कि नहीं। तो ऐसे ही करते हैं, पहले गूंथते हैं, फिर देखते हैं डाल के कंसिस्टेंसी सही हुई कि नहीं हुई तो और डालते हैं उसके अंदर, फिर जो भी डालना है करके अंत में वो एक बार तो पिटेंगे, तो जैसी कंसिस्टेंसी होगी उस प्रकार का। तो यहाँ पर गूंथ रहे हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? लोग कहते हैं श्री अरविंद के पास ही समाधान है। आपको मोक्ष चाहिए तो अलग बात है, हालांकि वो भी कोई आसान नहीं है, वो ज़्यादा कठिन है देखा जाए तो, सब चीज़ों को छोड़ना, ये करना वो करना। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि श्री अरविंद ने इसका परफेक्ट सॉल्यूशन दिया है। वो सॉल्यूशन है मनुष्य का विकास। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम मेंटल बीइंग्स हैं, मन के द्वारा हमारा जो ड्राइविंग इंजन है वो मन है, जो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जगह इंट्यूशन या उसके भी आगे नॉस्टिक कॉन्शियसनेस, जिसकी बात उन्होंने की है। ड्राइविंग सिस्टम बदलना चाहिए। फिर ड्राइविंग सिस्टम बदलना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए, यानी हमारा माइंड, हार्ट, ये सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो भी बदलेंगे। और अंत में हमारा हार्डवेयर भी जो इसको सपोर्ट कर सके, बॉडी को बदलना चाहिए। तो ये जैसे जैसे ये अपग्रेड होगा स्टेप बाय स्टेप, अपने आप जब हमारे अंदर इस तरह के विचार ही नहीं रहेंगे जो संकीर्ण हैं। अब देखिए फंडामेंटलिज्म का क्या इलाज है? आपके विचार अगर संकीर्ण हैं तो आप कुछ भी कर लो, अब कहीं ना कहीं किसी रूप में वो पनपेगा, आइडियोलॉजी के रूप में पनपेगा, वही रिलीजन में पनपने लगेगा जिसको आप समझ रहे हो कि विशाल, क्योंकि ये संकीर्णता है ना मन की। तो संकीर्णता आप कैसे हटाएंगे? हृदय की संकीर्णता अगर रहेगी तो सेम समस्या होगी। तब माँ कह रही हैं आफ्टर ऑल द होल प्रॉब्लम इज टू नो वेदर ह्यूमैनिटी हैज रीच्ड द स्टेट ऑफ प्योर गोल्ड और वेदर इट स्टिल नीड्स टू बी टेस्टेड इन द क्रूसिबल। अब इससे बहुत सांत्वना मिलती है। जब कभी कोई कठिनाई आए तो बोले अच्छा भगवान हमको शुद्ध सोना बना रहे थोड़ा तप लो, अग्नि परीक्षा। तो ये है। फिर आगे लिखती है वन थिंग इज एविडेंट, ह्यूमैनिटी हैज नॉट बिकम प्योर गोल्ड, दैट इज विजिबल एंड सर्टेन। ये तो स्पष्ट है। बट समथिंग हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, कुछ हुआ है। यहाँ 57 में माँ बता रही हैं और 29 फरवरी 1956 की घटना की को रेफरेंस है यहाँ पे, कि कुछ ऐसा हुआ है। किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि लोग तो 100 साल बाद वो घटनाएं बाहर निकलती हैं अंदर से बाहर की ओर, जिसकी बात कल भी हम लोग की हो रही थी कि सबसे नीचे जो उथल पुथल का प्रारंभ होता है स्पिरिचुअल कोर में होता है। बहुत कम लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 सालों से पृथ्वी का जो कोर है सबसे अंदर,
सबसे अधिक जिसके अंदर टेम्परेचर है, पता नहीं 1000-2000 डिग्री सेल्सियस, वो उल्टा घूमना शुरू हो गया है. नोबडी नोज द रीजन, पर ये साइंटिफिक फैक्ट है. आप इसको वैलिडेट मतलब वेरीफाई कर सकते हैं. सबसे जो अंदर में पृथ्वी का कोर है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया है. इसके क्या असर पड़ेंगे पृथ्वी के जीवन पर ये नहीं जानते मेटीरियली, लेकिन निश्चित रूप से एक संकेत है. कोई चीज़ है जो जीवन की पूरी गति बदल रही है. ये प्रेडिक्टेड था, वैसे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था. ये घटना ऐसी है जो आज तक कभी किसी ने ऑब्जर्व नहीं की. कह रहे हैं शायद पहले भी कभी हुआ हो, बट नोबडी रियली नोज विद सर्टेनिटी. पर यह सर्टेन है कि घूम रहा है. अब ये कैसे घूम रहा है अच्छा खासा अपनी, पर पृथ्वी की गति पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कौन जाने क्या होगा. तो अब देखिए, एक और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक और नीचे से भी कॉल एंड ग्रेस कोई चीज़ें जो नई चीज को जन्म देने का ये प्रयास है. तो कुछ हुआ है, लेकिन माँ कह रही है 29 फरवरी की 56 की घटना को, विच अलाउज अस टू होप दैट ए सिलेक्टेड फ्यू इन ह्यूमैनिटी, जिसकी बात हो रही थी, हर किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है. ए स्मॉल नंबर ऑफ बीइंग्स परहैप्स आर रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू प्योर गोल्ड, एंड दैट दे विल बी एबल टू मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ विदाउट वायोलेंस. ये जो आइडिया है कि शक्ति वायलेंस के साथ नहीं, वायलेंस का मतलब वीकनेस. जो जितना क्रोधित होता है उतना अधिक वो कमजोर है, और जो जिसके अंदर सौम्यता है वास्तव में बहुत स्ट्रेंथ है उसके अंदर. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत जरूरी. ये पढ़ा हम लोगों ने, एस्पेक्ट है भगवान का, लेकिन आपको उसके लिए क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, हिंसक होने की जरूरत नहीं है, किसी का मैं हार्म पहुंचाऊं ये करने की जरूरत नहीं है. हीरोइज्म विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड करेज विदाउट कैटास्ट्रॉफी, एक एक शब्द अपने आप में. स्ट्रेंथ विदाउट वायलेंस, वायलेंस क्या करता है, तोड़ता है चीजों को. यहां तीनों में यही भाव है. वायलेंस चीजों को तोड़ता है, तोड़ के उसको लगता है कि आई एम स्ट्रांग. पर एक स्ट्रेंथ होती है जो एक बहुत उच्च अवस्था की स्ट्रेंथ है. उस स्ट्रेंथ क्या है, महादेव के पास जाके रावण अपना परिचय दे रहा है. कैसे परिचय दे रहा है, क्योंकि नंदी ने उनसे पूछ लिया था तुम कौन, तुमने कहा मुझे नहीं जानते हो. हाँ बिल्कुल, आपका कोई कार्ड वार्ड कहते हैं, रावण हूं मैं, कहीं भी चला जाता हूं, ऐसे नहीं जा सकते हो शिव जी से मिलने, मुझे रोकोगे तुम. तो चला गया. उसने कहा मैं अपना परिचय देता हूं. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. परिचय देता हूं शिव जी को, उठा के कैलाश. शिव जी ने कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत देर तो बैठे रहे. फिर पार्वती जी ने कहा कुछ हो रहा है लगता है कुछ आपको महसूस हो रहा है उन्हें एक अंगूठा, दैट्स एनफ. श्री अरविंद, डेथ फॉर ए फ्यू स्टोन्स. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक पॉइंट तक श्री अरविंद ने इंटरवीन नहीं किया था. कहाँ इंटरवीन करते हैं, जब बैटल ऑफ डनकर्क होती है. ये इस पर फिल्म भी बनी है, बहुत अद्भुत है ये. उसमें भागना पड़ा था, फ्रेंच ऑक्यूपाई हो जाते हैं, फ्रांस ऑक्यूपाई हो जाता है, और डनकर्क से जो उनकी एस्केप होती है उसमें भी श्री अरविंद का ही हाथ था. मतलब फॉग वोग आ जाता है, बड़ी अद्भुत है वो कहानी. वो अपने आप में अनूठी कहानी है, मतलब वो एक इम्पॉसिबल चीज़ की है. तो डनकर्क के बाद जब किसी ने पूछा श्री अरविंद से, कहते हैं स्माइल करके कि यस यू मे से सो, फिर कहा कि लेकिन ये तो अब इंग्लैंड की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो हिटलर तो सब कुछ ले लेगा. श्री अरविंद केवल इतना कहते हैं, वी विल सी. ये जो वाक्य था, उसके बाद आप देखिए फॉर्च्यून्स बदलने लगी. वही हिटलर जो जाने वाला था इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो वायुसेना, लगभग भूल रहा हूँ मैं, 60 प्लेन होंगे इनके पास, तो 700 थे. पर उस समय इन्होंने जो अटैक किया था 150 ऐसे कुछ से अटैक किया था, आधी सेना थी. लेकिन उन्होंने जितने प्लेन्स मार गिराए हिटलर के, कि वो घबरा के उसने कहा नहीं नहीं, इनको हम नहीं अटैक करते, इनको बाद में देखेंगे. कहाँ चला गया वो, रशिया की ओर. एक जो उन्होंने कहा वी विल सी. तो ये होती है शक्ति. प्रदर्शन नहीं, उन्हें कोई स्पीचेस नहीं दी, कुछ लेटर नहीं लिखा किसी को. हाँ, उन्हें स्पष्ट था कि ये मदर्स वार है.
लेकिन उन्होंने जो वी विल सी के अंदर सब कुछ था. तो यहां पर स्ट्रेंथ विदाउट वायलेंस, हीरोइज्म विदाउट डिस्ट्रक्शन. हीरोइज्म क्या होती है? हीरोइज्म ये नहीं है जो अलेक्जेंडर ने गॉर्जियन नॉट को काट दिया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा. जो हीरो होता है वो सबसे पहले उसकी जो पहचान होती है असली, उसने आत्मजयी होता है. इसीलिए आप पूरे महाभारत में अगर पूछेंगे कि हीरो कौन था, मतलब मैं श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, तो एक नाम है जो हमेशा स्मृति पटल पे रहेगा, वो है नॉट अर्जुन, नॉट भीम, नॉट कर्ण, नॉट भीष्म, बट अभिमन्यु. फियरलेस. फियरलेस है वो व्यक्ति, मतलब योगी है. उसको सब मना कर रहे हैं, कहते नहीं, वी हैव टू गो. ही इज एब्सोल्युटली फियर. आज भी अगर आप किसी के शौर्य का परिचय देंगे तो ये नहीं कहते अर्जुन जैसा शूरवीर, आप कहते हैं अभिमन्यु जैसा शूरवीर. शौर्य का परिचय, ऐसे लोग रहे हैं इस तरह का. तो दैट इज हीरोइज्म विदाउट डिस्ट्रक्शन. वो भेदता है, ये नहीं. एंड करेज विदाउट कैटेस्ट्रॉफी. वह करेज जो सिविलाइजेशन को बचा करके, उसमें बहुत कुछ है जो बचाने योग्य है. किसी भी मानव संबंध में देखिए आप, करेज क्या है? करेज है उसको तोड़ देना? नहीं. करेज है कि उसमें जो सुंदर चीजें उनको बचाना, रखना, और जो असुंदर है उसको हटाना. ये ज्यादा उसमें साहस चाहिए. जो जिनका हौसला नहीं है वो तो घबरा जाएंगे करने. उनको लगता है करेज, दैट इज करेज. जो आप चीज़ों को डिसेक्ट करते हो. यही कल भी बात हो रही थी, भारतवर्ष में भी आवश्यक है इस समय, इस कंटेक्स्ट में. बट इन द वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ श्री अरबिंदो गिव्स द आंसर, इफ मैन कुड वंस कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड. एक एफोरिज्म है श्री अरविंद का, ऑल वुड चेंज. If man could once consent to be spiritualized, but his nature, mental and vital and physical, is rebellious to the higher law, he loves his imperfections. अब आप देखिए, इतनी पूजा होती है हमारे यहाँ, देवी देवताओं की भरमार है, और फेस्टिवल सीजन आता है, सब जाते हैं उमंग से, मिठाई बनती है, ये होता है, पूजा होती है, सब. कोई कभी सोचता है कि मैं भी बदल जाऊं? रिलीजियस प्रेयर है, वर्शिप है, अपने लिए कुछ मांग लेते हो, खुश होते हो, एक कांटेक्ट होता है. ये नहीं कि ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एनफ. कौन जाके कहता है गणपति बप्पा मेरे सर पे नारियल फोड़ दो? ये नारियल फोड़ दो ताकि उसमें जो मीठा रस है वो निकले. वहां जाके नारियल आप फोड़ दो, ये कोई बात हुई? वहां जाके बोलो कि मेरे अंदर वो ज्ञान उदय कर दो कि मैं भी आपकी तरह देख सकूं कि सच्ची बाधा कहाँ है. ये नहीं हम करते. किसी भी देवताओं के साथ जो हमारा संबंध रहा है, बहुत स्वार्थ से भरा हुआ रहा है. मुझे तो समझ नहीं आता है कैसे टॉलरेट कर रहे हैं. यही उन जो ग्रेट गॉड्स हैं, ये उनके देवत्व का साइन है कि टॉलरेट करते हैं. और उसके आगे स्वयं माँ श्री अरविंद तो करुणा के सागर हैं. वरना देखा जाए तो क्या संबंध है? इवन माँ श्री अरविंद के साथ हम क्या संबंध जोड़ते हैं? लेकिन क्या होना चाहिए? कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड, कि माँ हमको बदलो. हम क्या कहते हैं? माँ वो जो है ना मेरा पड़ोसी, या वो दूसरा पाकिस्तान जो है वहाँ कुछ तोड़फोड़ कर दो, या वो जो मेरा साथ रहता है वो बहुत गुस्सा करता है, उसको बदल दो. अरे भाई पहला मटेरियल तो ये है, माँ हमें बदल दो. हमें ऐसा बनाओ कि हम प्रभावित ना हो इन चीज़ों से. हमारे अंदर करुणा भर दो, हमारे अंदर सामर्थ्य, हमारे अंदर सेवा का भाव भर दो, हमारे अंदर सच्चा प्रेम भर दो. तो ये जो है स्पिरिचुअलाइज्ड, यानी हमारी चेतना को अपग्रेड कर दो, अपने जैसी बना दो. एक सेंस में कहें तो अपने जैसी बना दो. समथिंग इन हिम आस्क्स फॉर इट. If only the individual could consent to be spiritualized, could consent, ये भी नहीं कह रहे तुमको कुछ करना है, consent देनी है. Something in him asks for it, aspires, and all the rest refuses, wants to continue to be what it is, the mixed ore which needs to be cast into the furnace. कोई चीज़ें जो कभी कभी कहती हाँ बात तो सही है, उसके बाद जीवन बिल्कुल वही
सच में कई बार कहता भी हूँ, आश्रम में भी अगर देखो या कहीं पर भी, माँ डिवो ये मनुष्य का स्टेट है, ये कोई एक जगह या कहीं उसका नहीं है। कह रहे ऐसे लोग वैसे लोग, मैं कहता हूँ देखो ये मत देखो कैसे लोग, ये देखो माँ का दिव्य प्रेम कैसे सबको समेटा हुआ है, कैसे लेके जा रही हैं, कैसे वो इन्फिनिट पेशेंस, ये माँ ने कहा है। और श्री अरविंद के बारे में कहा है इन्फिनिट कंपैशन, और माँ के स्वयं के बारे में इन्फिनिट लव। कैसे कैसे लोग क्या क्या प्रश्न, बार बार ऐसे ऐसे डाउट्स कि आप ये चिट्ठियां जो लिख रहे हैं, कि आपको लगता है इससे दुनिया बदलेगी, ऐसे प्रश्न किए हैं। और वो डिवोटी जिसको सबसे ज्यादा चिट्ठी लिखी गई है, मतलब ये हो कि भाई कृतज्ञता, जिसकी चिट्ठियों के लिए हम लोग तरसते हैं कि एक दिख भी जाए ग्लिम्स, सिग्नेचर। और श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं तुम कैसे एहसान फरामोश हो, वो एक चिट्ठी लिख रहे बताने के लिए कि हाँ मैं जानता हूँ चिट्ठी लिखने से नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी कुछ तो इससे असर पड़ेगा। अब ये श्री अरविंद की करुणा है उनकी अपार। तो यहाँ पर कंसेंट, एट द मोमेंट वी आर एट ए डेसिसिव टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ये हमको स्मरण रखना, ये चला गया मोमेंट तो चला गया, ये मोमेंट है। तो अगर मोमेंट यानी भगवान का मोमेंट, देवताओं का तो बहुत लंबा होता है, हम कह सकते हैं 100 साल 200 साल, जब तक एक पहले दूसरे स्पेसिमेन नहीं आ जाते या आने शुरू नहीं हो जाते, वी कैन से इट्स फ्यू हंड्रेड ईयर्स। पर फ्यू हंड्रेड ईयर्स बोलने से क्या होता है, अच्छा अच्छा ठीक है नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में चीज़ें बदल सकती हैं, और अगर हमने वो मिस कर दिया तो हमने मिस कर दिया, बस विल बी गॉन। तो यहाँ पर अब डाउट डिबेट ये सब करने की बजाय, एट द मोमेंट वी आर एट ए डेसिसिव टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, वंस अगेन, फिर से एक बार, पहले भी हुआ है कृष्ण जी के समय, राम जी के समय, फ्रॉम एवरी साइड आई एम आस्क्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लगता है माँ आज की बात कर रही है, माँ उसने टैरिफ बढ़ा दिए, माँ क्या होगा, माँ वो रेयर अर्थ तो वहाँ मिल रहे हैं, क्या होगा माँ लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रही है, ये वो करा रहा है चीन, क्या होगा। हाँ, भगवान उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम वो करें जो हमको करना है, जो कहीं अधिक कठिन है। ये सब हैंडल करना भगवान के लिए बहुत आसान है, इट्स ए चाइल्ड्स प्ले। जो कठिन चीज़ है वो हमारे अंदर बदलना, तो माँ को बार बार पूछ रहे हैं क्या होने, और अगर हम बदलेंगे तो ये समाज संसार भी बदलेगा। तो यहाँ पर देयर इज ओनली वन रिप्लाई, इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज। तो ये सारे लोग जो पूछते हैं कहाँ है सुप्रामेंटल, कहाँ है सुप्रामेंटल, उनको केवल एक प्रश्न करना चाहिए, कितना मैं तैयार हूँ। ये कोई मैजिक नहीं होती है, मैजिक है लेकिन वो मैजिक के लिए भी कंसेंट तो चाहिए ना। तो यही बस प्रश्न करना चाहिए, मैं कितना तैयार हूँ इस बदलाव के लिए। दुनिया बदल जाए, बाहर बदल जाए, बदलेगी निश्चित रूप से, उन्होंने कहा है, उनके अपने तरीके हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हम कितना तैयार हैं, आर वी रेडी, यही एक क्वेश्चन है जो करना चाहिए। एंड परहैप्स इट वुड बी एनफ इफ सम इंडिविजुअल्स बिकेम प्योर गोल्ड। ये नहीं कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, श्री अरविंद ने तो 100 कहे, माँ तो कह रही है सम तो मतलब आप फ्यू में गिन सकते हो, सम जिनकी गिनती की जा सके। एंड परहैप्स इट वुड बी एनफ इफ सम इंडिविजुअल्स बिकम प्योर गोल्ड, फॉर दिस वुड बी एनफ टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट्स। वी आर फेस्ड विद दिस नेसेसिटी इन ए वेरी अर्जेंट वे। क्योंकि वो तो इवेंट्स हो ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो हम सबको सचेत करें, कॉन्शियस करें। तो अगर कुछ भी चेंज होंगे तो उसका असर पड़ेगा। मेरा मानना है कि अब भारतवर्ष में भी जो हम चेंजेस देख रहे हैं एक लेवल पर, वही कारण से हो रहे हैं और होंगे जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ेगा। दिस करेज, अब इसके लिए क्या करना होगा माँ, करेज। पहले तो क्या बात हुई ना, करेज विदाउट कैटेस्ट्रॉफी, प्रलय की जरूरत नहीं। एक तो लोग प्रलय के पीछे पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्शन है। अरे भाई, घर में आपके प्रॉब्लम है तो अपने घर की प्रलय की बात करो, प्रलय हो जाए, प्रलय होगी, प्रलय लगता हो गई, इतना कोई आसान है। आर वी थिंकिंग अबाउट इट
वॉच द वीडियो ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, देन वील टॉक अबाउट प्रलय. मतलब लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोई खेल है. इट्स नॉट गुड. आपने कितना कुछ जो अच्छा भी डेवलप होता है ना, कितनी सारी चीजें डेवलप होती हैं ओवर मिलेनियम्स, वो सारा काम आप कोलैप्स करके ह्यूमैनिटी फिर वहां से प्रारंभ कर रही है. ऑफ कोर्स कलेक्टिव मेमोरी में वो रहती है चीज, लेकिन फिर भी तो वो नहीं. प्रलय इज द इजी ऑप्शन. करेज, कौन सी करेज इसमें चाहिए? दिस करेज, दिस हीरोइज्म विच द डिवाइन वांट्स ऑफ अस. अब यहां पर आया था करेज और हीरोइज्म की बात. किस में है करेज और हीरोइज्म? वाई नॉट यूज इट टू फाइट अगेंस्ट वंस ओन डिफिकल्टीज. माँ दुर्गा, हमारे अंदर जो महिषासुर है उसका विनाश करो. माँ काली, हमारे अंदर जो ये कामना रूपी जो रक्त बीज है ना, हमारे खून में ईगो भरी हुई है, एक जगह से हटाते हो दूसरी जगह आता है. सब जगह से हटा देते हो तो साधक का अहंकार आ जाता है, मैं साधना कर रहा हूं. वो ऐसे छिप छिप के आता है. तो ये रक्त बीज है, आप उसको जितना मार रहे हो वो दूसरे रूप लेकर के आ रहा है. और शिंब नुशुंब कौन है? यही है ना, शुंभ निशुंभ. मैं जानता हूं देवी से भी ज्यादा पावरफुल, आई नो मोर देन श्री अरविंद एंड द मदर. लोग है ना ऐसे कि नहीं भाई उन्होंने कहा होगा, लेकिन हमको जो दिखाई दे रहा है. आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको तो ये नहीं मालूम है कि अगले क्षण क्या होने वाला है. कई बार लोग कहते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. तो भैया आपको मालूम नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है. एटलीस्ट विनम्र तो बनो जीवन में सच्चे ज्ञान आने के लिए. तो यहाँ कहती है करेज और हीरोइज्म क्या है? अपने अंदर की कठिनाई. और स्पिरिचुअल लाइफ में ये और भी योगियों ने ये बात कही है. उस दिन बुल्ले शाह का वो सुन रहे थे कि अपनी, तुम दुनिया से लड़ जाओ, अपनी नफस से तो लड़े नहीं तुम. अपने अज्ञान से, अपने ईगो से, दुनिया से लड़ जाओ. इससे पहले हमको लड़ना है. one's own imperfections, one's own obscurities. Why not heroically face the furnace of inner purification so that it does not become necessary to pass once more through one of those terrible, gigantic destructions which plunge an entire civilization into darkness? तो अब ये why not face the furnace, हीरोइज्म की बात होती है. तो अगेन जैसे वो सांप की बात हुई थी ना कि दिखा हुआ कोबरा या घर में छिपा हुआ कोबरा कौन ज़्यादा भयानक है. तो अब एक प्रश्न किया जाए. प्रश्न ये कि रोज़ थोड़ा 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 जलना, तिलतिले उस शावा में जो दिखाया था, या एक बार में बर्न, आर या पार, विच इज बेटर? यहाँ तो आर पार की बात ये हो रही ना कि प्योरिफिकेशन. आपको एक बार में अब जो करना है भगवान कर लो. नचाना है, पीटना है, जलाना है, सुखाना है, गलाना है, कर दो. अभी धीरे धीरे थोड़ा इधर किया, थोड़ा उधर किया, ये ऐसे नहीं. तो यहाँ पर कह रही फेस द फर्नेस ऑफ इनर प्योरिफिकेशन. बहुत आसान नहीं है. एक बार एक कैंप हुआ था, तो उसमें किसी ने मुझसे एक बात बोली, डॉक्टर साहब बोलते आप बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है. तो नहीं, वो तो मुझे पता है, एक नहीं बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप कौन से प्रॉब्लम की बात कर रही है? कहते ये जो बार बार आप कहते हैं ना कामनाओं पे विजय प्राप्त करना, ये सब मत बोला करिए. मैंने कहा तो क्या बोला करूं? क्या बोला करूं? मतलब यही है सच्चाई. आप देखिए गीता के कितने सारे आप सुनेंगे डिस्कोर्सेस, जहाँ ये बात होती है ना आपको अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है, कामनाओं से परे जाना है, ये ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका चढ़ावा आने वाला है. तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कामनाओं पर विजय. अब अगला बंदा नेक्स्ट बोलेगा ठीक है हम चले, झोला उठा के चले. आप कैसे बोल सकते हो? ये कहीं ना कहीं अहंकार भी आता है कि हम तो बैठे हैं तख्त पर, हमको प्रणाम करो. तो वो गीता में जो वो सब चीजें और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो है भी नहीं. एंड होता है अच्छे अच्छे उसको एक ट्विस्ट दे करके और कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन अवे एवरीथिंग. तो प्योरिफिकेशन क्या है? यही है ना, ईगो को भगवान काट डालेंगे. ये माँ काली ले लो, नमुंड मालिनी मेरा भी ऐड कर दो अपनी लिस्ट में. नवजन्म मिलेगा. जहां जहां भगवान ने काटे सिर, देखिए रावण का सिर काटा
तो ही बिकम्स ए भक्त ऑफ द लॉर्ड, वापस चला गया अपने ओरिजिनल स्टेट में, स्टेटस उसका व्हाट्सएप का चेंज हो गया। असुर से देवता बन गया, ये तो उसका स्टेटस चेंज होता है। किसी और का काटा तो वहां पर गणेश जी देखो, जहां जहां भगवान का उसका प्रजापति का काटा, वो उसके पास ऑप्शन था, ये लोगों ने गड़बड़ कर दिया, बकरी का सिर लगा। बाद में वैसे वो तपस्या करता है। इट इज ऑल्सो ट्रू कि लेटर ऑन ही बिकम्स वंस अगेन। जहां भी तो भगवान को बोलो कर दो जो करना है, आपको जो करना है, जैसे करना है, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। कितना अच्छा हो। दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड हीरोइज्म। प्यूरिफाई करना है ना, छीनोगे ना, ले लो सब एक बार में छीन लो। धीरे धीरे करके क्यों छीन रहे हो? थोड़ा ये थोड़ा वो, छीनना ही है आपको। टेक अवे एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड हीरोइज्म। यहां पर इस भाव से नहीं कि बाद में अच्छा देने वाले हैं। वो है सावित्री में लाइन है, ऑल एम्स इन हर वेयर लॉस्ट then found in her. His base was gathered in one pointing spire. अंत में मां कहती हैं, दिस इज द प्रॉब्लम बिफोर अस। ये तो प्रॉब्लम ही बदल दी। ये तो प्रॉब्लम हम सोचते थे ये है वो है, बाहर है, यहां है, वहां है। तो प्रॉब्लम हमारे ही भीतर है। एक बार किसी ने कहा था, जब नया नया में इधर में, तो कोई बड़े यहाँ के पुराने साधक, नाम नहीं लूंगा, तो हम सब ना लुकअप करते थे, अरे आश्रम में है बड़े। तो उन्होंने कहा हम लोग आश्रम में किसी क्वालिफिकेशन के कारण नहीं है, हम लोग आश्रम में डिस्क्वालिफिकेशन के कारण है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ डिफेक्ट्स ठीक कराने के लिए आए हैं। अंतर बस ये है कि बाहर आप एंजॉय कर रहा है आदमी डिफेक्ट के साथ, हम भी डिफेक्टिव पीस है। हम कहते हैं मे बी आप कुछ कर दोगे फर्नेस वर्नेस में डाल करके। So that is the whole idea. अब कहती है कि दिस इज द प्रॉब्लम बिफोर अस, इट इज फॉर ईच वन टू सॉल्व इन इज ओन वे। मैंने बता दिया कि तुम हीरोइज्म, करेज, अपना पूरा बलिदान, त्याग भगवान की ड्योढ़ी पर, और कुछ नहीं, एट द ऑल्टर ऑफ द डिवाइन, कि जो तुमको जैसे हमें ले चलना है, आपका बंदर आपने चाहो, जो करना है मैं तैयार हूँ। अब कैसे आप इसको करोगे, ये डिटेल्स क्या होंगे, प्रोसेस, मेथड, ये आपके ऊपर है। दिस इवनिंग आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस आई हैव बीन आस्क्ड एंड माय रिप्लाई इज दैट ऑफ श्री अरविंदो, इफ मैन कुड वंस कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। इस पर टिप्पणी करते हुए माँ एक बार कहती है, इतना काफी है कि तुम अपने हृदय में यस बोल दो। शी हैज मेड इट सो इजी। किसी ने पूछा माँ कंसेंट का मतलब क्या है? कहती इट इज एनफ इफ यू से यस इन योर हार्ट, बाकी मैं देख लूंगी। बाकी मैं देख लूंगी। वो हंस रहे, देखो सबको पता है इसका क्या मतलब है। आज ही मुझे किसी ने बताया, ऐसे बात करते करते, कहते हाँ ये तो भूमि है भगवान की, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ ही इंस्टेंट होगा कर्मा। मैंने कहा भैया उससे कहीं ज्यादा होता है। इंस्टेंट कर्मा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा होता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यू लर्न टू लाफ, बिकॉज अब क्या करोगे, एक पॉइंट के बाद आपको हंसी आती है। अच्छा हम ऐसे थे, इतने बेवकूफ थे। जिस दिन ये समझ आने लगे कि 5 साल पहले हम बहुत बड़े बेवकूफ थे, ये विनम्रता आ जाए, मतलब सही दिशा में है, प्रोग्रेस हो रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि ये तो आपने लिखा था, कभी मैं कोई लिख के भेजता है, मैं कहता हूँ इसको तो करेक्ट करना पड़े, नहीं आपने लिखा था ये। मैंने कहा हाँ भाई मैंने ये लिखा था, 5 साल पहले लिखा था, मेरी तो प्रोग्रेस हुई है। अब मैं इसको, भाव वो रहेगा लेकिन नए ढंग से लिखा जाएगा। तो यही तो ब्यूटी है क्रिएशन की। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये तब पता चलता है जब आप मुड़ के देखते हो। अब ये नहीं कहते हो एक समय हम ऐसे थे, आप कहते हो एक समय हम ऐसे थे। तब आपको लगता है कि हाँ यह प्रोग्रेस्ड, बिकॉज यू सी द डिफरेंस, यू सी द चेंज। तो यहाँ माँ कहती हैं यही एक समस्या है,
और अंत में कहती एंड आई एड, श्री अरविंद ने कहा इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज। और बड़ा मज़ा आता है जी। फिर ये क्या होता है ना कि वो जब एक बार माँ प्रारंभ करती है ये, ताकि पीपल डोंट टेक इट एमिस कि हाँ, लेकिन माँ की एक एक टच जो होती है, इवन जो अग्नि की लपटें, आपको बड़ा आनंद आने लगता है। वो लिटरली जो बुल्ले शाह ने दिखा है ना, आई कैन कंप्लीटली रिलेट विद इट। तेरी तलवार के नीचे में नचियाँ करके थैया थैया, आपको बड़ा मजा आता है कि शी हैज टेकन मी। आपको ये भाव जब आने लगता है ना कि अब उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है कि इसको मैं मोल्ड करके रहूंगी, उसके बाद डजंट मैटर, कुछ भी नहीं मैटर करता है। क्योंकि आपको पता है कि भगवान आधा अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं। आपको आधा नहीं, उसके बाद एक बार दे दिया, आप कितना भी बोलो माँ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, नो, लेट हर डू इट। तो यहां पर सेल्फ गिविंग ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब बाकी मेडिटेशन वगैरह है सब लंबा रास्ता, सेल्फ गिविंग कंप्लीट। अंत में माँ कहती है एंड आई एड टाइम प्रेसेस फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखो भाई 150 साल, 50-100 साल, 57 की बात है, ये प्रोसेस अब और इंटेंस होने वाली है। तुम अगर उलझे रहोगे अपने ईगो के खेल में, वही पुराने खेल में, इट्स ओके। भगवान फोर्स नहीं करते हैं, वो एक अवसर है ये, और ये मनुष्य को खोना नहीं चाहिए। ये माँ कह रही हैं कि ये खो दोगे। अब ये अवसर माने आज की बात नहीं कर रही हैं, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी 100 साल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत बड़ा मतलब पीरियड है। तो टाइम प्रेसेस, इवन 200 ईयर्स इज, भगवान की दृष्टि में, नेचर की दृष्टि में 1000 ईयर्स इज नथिंग। तो वहाँ तो कहेंगे कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, 1000 साल में हो जाएगा। पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए ये कितना होने वाला है, ये प्रोसेस कितनी इंटेंस होने वाली है। तो बस ये माँ हमको बता रही है कि हमको अब ये नए युग, नए न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू कंसेप्शन ऑफ लाइफ ही नहीं, न्यू चेंज, पूरा चेंज जो हो रहा है इस संसार में, अंदर का चेंज, अंदर की शिफ्टिंग। बाहर की शिफ्टिंग तो अलग बात है, वो तो आप वेल बिहेव्ड बनना, गुड मैनर्स, ये सब की बात नहीं कर रही हैं। यहाँ तो अंदर के चेंज की बात कर रही हैं, जो बहुत द्रुत गति से शक्ति भगवान की कर रही है, प्रेस कर रही है उस दिशा में। अब उसमें कौन उसको स्वीकार करेगा, कौन जाएगा उस पार, कौन डूब जाएगा, कौन टूट जाएगा, ये हमारे कंसेंट पर डिपेंड करेगा। अंत में इसीलिए कहा है मदर की डिवाइन लव की सब बात करते हैं। हाँ, डिवाइन लव ही है जो बेयर कर रहा है और रूपांतरित करने की शक्ति। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि जब डिवाइन लव आता है तो क्या डिमांड होती है। ये तो दरिया प्रेम का, बाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आपको लग रहा है कि ये तो वो आग का दरिया है, डूब के जाना है, कि आपको लग रहा है कि ये तो मैं देखो कितना वर्ल्डली वाइज हूँ, थोड़ा बहुत जाके मैंने माथा टेक दिया, लेकिन देखो मेरा जीवन, यू डोंट नो व्हाट वन इज लूजिंग। और जो डूब गया, जो होना है हो, भगवान को अबैंडन कर दिया अपने आप को, वो पार चला गया। जय माँ।